सुप्रभात। कल अपन रहीम के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में देख रहे थे। आज कंटिन्यू करते हैं अपन अपनी क्लास को। रहीम के बारे में अपने विस्तार से कल देखा, उनके जीवन परिचय को अपन ने देखा। साथ ही उस पाठ में, उस अध्याय में जो एक व्याख्या आ सकती है गद्य में या पद्य में, एक गद्य में आएगी, एक पद्य में व्याख्या आएगी, तो उसके बारे में, उसके स्टेप्स के बारे में अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन संकेत लिखेंगे, उसके बाद में अपने संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या कुछ होगा, मैंने संदर्भ आपको नोट करवाया था। फिर प्रसंग में क्या कुछ होगा, व्याख्या, और फिर विशेष में अपने को मैंने बताया था आपको कि कंप्लीटली अपने को विशेष पर विशेष ध्यान देना है। व्याख्या जब अपन करें तो अपन ये देखें कि उसमें जो कुछ बताया गया है कवि के द्वारा, उसमें उसकी शैली कैसी है, उसकी भाषा कैसी है, उसमें अलंकार कैसे हैं, उसमें छंद कौन सा है, यानी जो कुछ उसमें काव्य गुण है तो कौन सा है, रस है तो कौन सा है, काव्य की ये माने अपन कलात्मक दृष्टि से काव्य का जो कलापक्ष है उसको सब कुछ अपना उसमें कंप्लीट करें, सब कुछ अपन उसमें दर्शाएं। जितना प्रभावशाली अपना विशेष रहेगा, अपनी जो व्याख्या है वो उतनी ही महत्वपूर्ण होगी, उतनी ही प्रभावशाली बनेगी। तो ये सब अपन ने देखा था कल। अब रहीम के नीति के दोहे अपने यहाँ संकलित किए गए हैं इस अध्याय में, उसको अपन शुरू करें। सबसे पहले अपन देखते हैं नीति के दोहे रहीम के। रहीमन देख बड़ेन को लघुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। बहुत ही नीतिपूर्वक बात कही है कवि ने कि रहीमन देख बड़ेन को लघुन दीजिए डारी, कि हर एक वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है, हर एक व्यक्ति का अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। हर व्यक्ति का अपनी जगह जो है उसकी महत्ता है। समझने का प्रयास करें आप कि रहीमन देख बड़ेन को लघुन दीजिए डारी, जहां काम आए सुई कहा करे तलवारी। कवि रहीम कहते हैं कि बड़े को देख करके हमें छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़ी वस्तु का अपना महत्व है, छोटी वस्तु का अपना महत्व है। बड़े व्यक्ति का अपना महत्व है, छोटे व्यक्ति का अपना महत्व है। यानी हर एक वस्तु की अपनी उपयोगिता है, हर एक वस्तु का अपना महत्व है। एक चीज कहाँ काम आ रही है, दूसरी चीज दूसरी जगह काम आएगी। हर एक वस्तु, हर एक चीज अपने आप में उपयोगी है। ये इसमें कवि ने समझाने का प्रयास किया है, कवि रहीम ने, कि रहीमन देख बड़ेन को, कि बड़े को देख करके लघुन दीजिए डारी। लघु मतलब छोटा, लघुन दीजिए डारी, लघु मतलब छोटा। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी, कि जहां सुई का काम है वहां तलवार क्या काम आएगी। तलवार की अपनी महत्ता है, सुई की अपनी महत्ता है। तो कवि कहते हैं कि बड़े को देख करके हमें छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए, या ये कहें कि हर एक वस्तु की अपनी उपयोगिता है, हर एक वस्तु अपनी जगह है। ध्यान दें, हर एक वस्तु अपनी जगह महत्व रखती है, हर एक व्यक्ति अपनी जगह महत्व रखता है। ये नहीं कि एक व्यक्ति का ज्यादा महत्व है तो दूसरे व्यक्ति का कम महत्व, ऐसा नहीं। उस व्यक्ति का दूसरी जगह महत्व है तो एक व्यक्ति का दूसरी जगह महत्व है। एक वस्तु का अपनी जगह महत्व है तो दूसरी वस्तु का अपनी जगह महत्व है। हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का अपनी जगह महत्व होता है, हर एक वस्तु का अपनी जगह महत्व होता है। तो एक दृष्टांत के द्वारा कवि ने इसको समझाने का प्रयास किया है अपनी इस बात को, कि एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की अपनी उपयोगिता होती है, हर एक व्यक्ति का अपना महत्व होता है। इस बात को उन्होंने दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। क्या समझाया है कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी, कि जहां सुई का काम है, जहां
सुई का काम है वो काम, या ये कहें कि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। सुई का अपना काम है, तलवार का अपना काम है। तो ये नहीं कह सकते कि तलवार का ज्यादा महत्व है, सुई का कम महत्व है। यदि सुई का हमें काम करना है तो उसका काम सुई ही करेगी, तलवार का काम करना है तो उसका काम तलवार ही करेगी। तो हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु का अपना महत्व होता है, अपनी उपयोगिता होती है। कोई व्यक्ति किसी मायने में कम नहीं है, कोई व्यक्ति किसी मायने में अधिक नहीं है। हर एक व्यक्ति अपनी जगह, अपनी महत्ता के अनुसार, उसका अपनी कार्य के अनुसार उसका महत्व होता है। ये इसमें कवि ने समझाने का प्रयास किया है। क्लियर है? समझ में आ गया बात कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीसिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। कि बड़े को देख, छोटे को देख करके हमें बड़े का, या बड़े को देख करके हमें छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। जहां जिसकी जो उपयोगिता है वहां वो काम आएगा। ये इसमें विशेष जो बताए गए हैं कि इसमें एक तो मैंने कल भी बताया था आपको कि रहीम ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ये कॉमन है, विशेष है। दोहा छंद का प्रयोग किया है, कॉमन है, विशेष। तो ये आप नोट कर भी लिए होंगे कल। विशेष रूप से जो अलग से जो विशेष आएंगे, कॉमन जो विशेष है मैंने वो कल नोट करवा दिए थे। अलग से जो विशेष है, एक सबसे बड़ी बात कि इनके उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। क्योंकि नीति के जो दोहे हैं ना, नीति के दोहे हैं, तो शैली जो है वो उनकी उपदेशात्मक शैली है, दृष्टांत शैली है, दृष्टांतप्रक शैली का उन्होंने प्रयोग किया है, उपदेशात्मक शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। तो ये बात उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। ये विशेष रूप से कि एक लोकानुभव की व्यंजना हुई है। लोकानुभव है कि जहां जिसकी जो महत्ता है, छोटा है तो उसकी महत्ता वहां है, बड़ा है तो उसकी महत्ता वहां है। हर एक व्यक्ति की अपनी महत्ता है। ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति की ज्यादा महत्व है, एक व्यक्ति कम महत्व है। हर एक व्यक्ति अपने आप में उपयोगी होता है, हर एक वस्तु अपने आप में उपयोगी होती है। तो ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है। कठिन शब्द आप इसके साथ साथ लिखते जाएंगे, लघु, छोटा, तलवार, तलवार। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे तरीके से? आगे देखते हैं, आगे चलो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। ध्यान से देखो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। कवि कहना चाहते हैं इसमें, कवि रहीम, कि हमारी दृष्टि जो है ना वो एक लक्ष्य पर होनी चाहिए। एक लक्ष्य पर हम एक लक्ष्य को लेकर के चलेंगे ना तो उसमें पूर्णता आएगी। उस काम में एक काम को लेकर के चलेंगे तो उसमें पूर्णता आएगी। हमारा ध्यान जो है वो एकाग्रचित्त होगा, केंद्रित होगा, और हम उस काम को पूर्णता के साथ, यानी अपना, ये कह सकते हैं अपन कि हम उसमें अपना 100% दे सकते हैं, उसमें उत्कृष्टता आ सकती है। उसमें ये कहें कि इतनी उत्कृष्टता आ सकती है कि वो अपने आप में पूर्ण होगा। तो कवि ने इसमें समझाने का प्रयास किया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। अघाय मतलब तृप्त होना, अघाय तृप्त होना। देखो क्या समझाने का प्रयास, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे कि हमें लक्ष्य जो है वो एक होना चाहिए, कार्य जो है वो एक होना चाहिए। यदि अनेक कार्यों को लेकर के चलेंगे, एक साथ अनेक काम लेकर के चलेंगे, तो किसी में हमें पूर्णता नहीं मिलेगी, किसी में हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी में यह नहीं हो सकता कि हम अपने आप में उसमें पूर्ण हो गए, पूर्णता को हम उसमें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। या दूसरे अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि एक बहुदेववाद का भी इसमें कवि ने खंडन किया है। बहुदेववाद का, कि हमें एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, एक ईश्वर की हमें क्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। यदि अनेक ईश्वर हम उपासना करेंगे तो हमारी भक्ति में, हमारी उपासना में वो पूर्णता नहीं आ पाएगी। हमें एक, क्योंकि मूल रूप से ईश्वर एक है, मूल रूप से हम माने तो ईश्वर एक है। हम एक परम पिता परमेश्वर, हम ईश्वर की एक
ईश्वर की हम उपासना करें, एक ईश्वर की हम उपासना करेंगे तो इसमें पूर्णता आएगी, है? एक ईश्वर की हम उपासना करेंगे तो वो हमारी जो है साधना जो है वो पूर्ण होगी। तो बहुदेववाद का भी कवि ने इसमें एक प्रकार से खंडन किया है। मूल रूप से कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हमारा लक्ष्य जो है वो एक काम की तरफ होना चाहिए। यदि एक काम की तरफ हमारा ध्यान होगा, हमारा ध्यान हमारा केंद्रित होगा एक काम की तरफ, तो उस काम में पूर्णता आएगी। जैसे कवि ने उदाहरण की तरफ एक दृष्टांत के द्वारा कवि ने समझाने का प्रयास किया है इसमें इस बात को भी कि रहीमन मूल ही सींच वो फूले फले अघाय, कि जैसे हम वृक्ष की जड़ को सिंचित करते हैं, वृक्ष की जड़ को सिंचित करते हैं तो उस पर लगे हुए अनेक प्रकार के जो फल हैं, पत्तियां हैं, हर प्रकार का जो उसकी डालियां हैं वो सभी पल्लवित होती हैं, सभी पुष्पित होती हैं, सभी पल्लवित होती हैं। तो हमारा जो ध्यान है वो सिंचित करने का जो ध्यान है वो किसके ऊपर रहता है? मूल के ऊपर रहता है, जड़ के ऊपर रहता है। तो यदि हम कभी कहते हैं कि वो काम वैसे ही है, जैसे हम अनेक काम लेकर के चलेंगे, अनेक काम लेकर के चलेंगे तो उसमें हमारी पूर्णता नहीं आएगी। उसी प्रकार से कभी कहते हैं जैसे हम फलों को सींचने लग जाएं, पेड़ पर लगे हुए जो फल हैं उनको हम सींचने लग जाएं, उनको सिंचित करने लग जाएं, तो क्या क्या फल क्या होगा? हमें क्या फल प्राप्त होगा? हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी। हमारा काम जो है वो व्यर्थ होगा, किसी प्रकार से हमें उसमें सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती, पेड़ जो है वो मुरझा जाएगा। तो हमारा जो ध्यान है वो किसकी तरफ है? जड़ की तरफ है। हम सिंचित करते हैं तो किसको करते हैं? जड़ को करते हैं। जड़ को यदि सिंचित करेंगे तो उस पर लगी हुई पत्तियां हैं, फूल हैं, पुष्प हैं, उस पर लगे हुए जो फल हैं उनको सभी को तृप्ति मिलती है और वो वृक्ष जो है वो अपने आप में पूर्ण वृक्ष बनता है। तो कवि ने कहा है, समझाने का प्रयास किया दृष्टांत के द्वारा ही इस बात को भी समझाने का प्रयास किया कि हमारा लक्ष्य जो है वो एक काम की तरफ होना चाहिए। एक काम की तरफ हमारा लक्ष्य होगा तो उसमें हमें पूर्णता मिलेगी, उस काम को हम सही तरीके से कर पाएंगे, उस काम को हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, या ये कहें कि उसमें हम अपना 100% दे पाएंगे, उसको पूर्ण काम कहेंगे, वो अपने आप में पूर्ण होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। दृष्टांत अलंकार के द्वारा ही इस बात को भी कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि हमारा ध्यान जो है वो एक की तरफ ही केंद्रित होना चाहिए। एक की तरफ केंद्रित होगा ना तो फिर हमें उसमें निश्चित रूप से पूर्णता प्राप्त होगी। तो इसमें जो अलंकार प्रयोग किए गए हैं उसमें जैसे आप अनुप्रास अलंकार का लिख सकते हो, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आप इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग आप लिख सकते हो। ये सब विशेष रूप से इसमें देखने को मिलता है। बाकी उपदेशात्मक शैली है ही, बाकी जो विशेष जो सामान्य जो विशेष हैं जो मैंने विशेष पहले बताए थे आपको वो सभी इसमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है कि हमारा लक्ष्य जो है वो एक होना चाहिए। एक यदि हमारा लक्ष्य है तो हमें उस काम में पूर्णता मिलेगी, निश्चित रूप से पूर्णता मिलेगी। पर यदि हमारा अनेक काम लेकर के चलेंगे तो हमें उसमें पूर्णता नहीं मिलेगी। साथ ही ये भी स्पष्ट करने का कवि ने प्रयास किया है कि हमारा लक्ष्य जो है, हमारा जो भक्ति है वो एक ईश्वर की उपासना होनी चाहिए हमारी। बहुदेववाद का इसमें खंडन कवि ने किया है। ठीक है, आगे देखो। नीति के जो दोहे रहीम के चल रहे हैं उसमें आगे है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल तीन। कवि ने संगति के प्रभाव के बारे में बताया कि जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। जैसी संगति में रहेंगे, अच्छे सज्जन श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ रहेंगे तो वैसा फल हमें मिलेगा। कुसंग के साथ रहेंगे, कुप्रवृत्ति के साथ रहेंगे, बुरे व्यक्तियों के साथ में रहेंगे तो वैसा हमें फल मिलेगा। तो कवि कहना चाहते हैं इसमें कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल तीन। कवि कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की, स्वाति सीप कदली केला, ये कठिन शब्द आप कनिष्ठ जो शब्द है वो लिख लीजिए। सीप सीपी, भुजंग सर्प, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है, स्वाति नक्षत्र। तो कवि कहना चाहते हैं इसमें कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन,
कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, बूंद तो एक है, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, एक बूंद इनमें इनके संपर्क में आती है, अलग अलग इनके संपर्क में आती है, तो उसका जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग रूप धारण करती है, अलग अलग रूप धारण करती है। जैसी जैसे संपर्क में आएगी वह वैसी ही बन जाएगी। जैसे स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो है यदि केले के संपर्क में आती है, कदली कदली केला यदि केले के संपर्क में आती है तो उसका रूप अलग होता है। यदि सीपी के संपर्क में आती है, सीप के संपर्क में आती है, सीपी के संपर्क में आती है तो उसका रूप जो है वो अलग होता है। उसी प्रकार से यदि भुजंग सर्प के संपर्क में आती है तो उसका रूप अलग बन जाता है। तो कहने का मतलब दृष्टांत कवि ने समझाने का प्रयास किया है क्या, कि जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे, वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि केले के संपर्क में आती है तो कपूर बन जाती है। केले के संपर्क में आने से स्वाति नक्षत्र की बूंद जो हो क्या बन जाएगी, कपूर बन जाएगी। सीपी के संपर्क में आएगी वही बूंद, वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि सीपी के संपर्क में आएगी तो मोती बन जाएगी। और वही यदि भुजंग सर्प के मुख में पड़ेगी, स्वाति नक्षत्र की वही बूंद यदि सर्प के संपर्क में आएगी, उसके मुख में पड़ेगी तो वो विष बन जाएगी। मतलब कहने का मतलब बूंद एक है, बूंद एक है, पर जैसी संगति में वो आई, जैसे संपर्क में वो आई वैसा ही वह रूप धारण उसने कर लिया। कहने का मतलब क्या कहना चाहते हैं कवि ने, बहुत ही नीतिपूर्वक बात कही है। क्या कहना चाहते हैं कि जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, क्लियर है। आप यदि मैं जो पढ़ा रहा होता हूं, मैं बार बार आपको कहता भी हूं कि मैं जब बताता हूं सरलार्थ को, तो एक बार यदि आपने ध्यान से उसको सुन लिया ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का कि आपको दोबारा वो सरलार्थ देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पूर्ण विश्वास है। तो आप अच्छे तरीके से ध्यान से सुने कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अलग अलग संपर्क में आने से, केले के संपर्क में आने से वो कपूर बन जाती है, सीपी के संपर्क में आने से वह मोती बन जाती है, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सर्प के संपर्क में यदि आती है तो वह विष बन जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दे, कि जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो इसमें जो विशेष जो देखने को मिलते हैं, एक तो संगति के महत्व के बारे में बताया गया है, संगति का जो प्रभाव है उसके बारे में बताया गया है इसमें कवि के द्वारा। दूसरा, इसमें अनुप्रास आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही जैसी संगति वैसा फल, ये लोकोक्ति का भी इसमें प्रयोग किया गया है। जैसी संगति वैसा फल, लोकोक्ति का इसमें सफल प्रयोग किया गया है। बाकी जो विशेष, जो कॉमन जो विशेष हैं जो मैंने बताए थे वो सभी इसमें हैं ही। इसके अलावा मतलब जो कॉमन विशेष है वो तो सभी में है, मैंने जो आपको नोट करवाए थे पहले, जो कॉमन जो विशेष है वो तो सभी में है। बाकी जो अलग से जो उस दोहे में जो विशेष आएंगे वो मैं समय समय पर आपको नोट करवाता चाहूंगा। आगे देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भई नदी सिरावत लोग। जैसे अपन ने देखा था कल, मैंने जो मैं आपको बता रहा था कि कवि रहीम जो है वो ये बातें विशेष इस नीति के दोहों में बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति जो है ना वो स्वार्थ जनित व्यवहार करता है। दूसरों के साथ जो व्यवहार होता है वो स्वार्थ पर आधारित होता है। स्वार्थ पर आधारित मतलब कि यदि हमें किसी व्यक्ति से कोई स्वार्थ है तो हमारा व्यवहार उसके प्रति अलग होगा, और किसी व्यक्ति से हमें कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं, तो उसका हमारा व्यवहार जो उसके प्रति अलग होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कवि रहीम इस नीति के द्वारा, इस नीति के दोहे के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, हर एक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि स्वार्थ जनित हम उसके साथ व्यवहार करें,
ऐसा हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। देखो क्या समझाने का प्रयास किया, दृष्टांत के द्वारा ही कवि ने समझाने का प्रयास किया इसमें। क्या कि काज परे कछु और है, कि यदि हमें कोई काम निकलवाना है किसी से, हमारा कोई स्वार्थ है किसी से, तो फिर हमारा उसके प्रति जो दृष्टिकोण है, हमारे उसके प्रति जो सोच है वो अलग होगी। और काज सरे कछु और, जब काम निकल जाएगा, जब हमारा काम निकल जाएगा तब उसके प्रति हमारी सोच जो हो बदल जाती है, हमारा दृष्टिकोण जो हो बदल जाता है। कवि ने इस बात को एक दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। क्या समझाने का प्रयास किया है कि रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत लो, नदी सिरावत मोर, मोर मतलब मुकुट, मोर मुकुट, सिरावत समर्पित करना, भंवरी विवाह के फेरे, भंवरी विवाह के फेरे। क्या अपनी बात को क्या समझाने का प्रयास किया कवि ने है? कवि कहते हैं कि जब विवाह नहीं होता है, विवाह नहीं होता है, तब तक तो दूल्हा जो है वो अपने शीश पर मुकुट को धारण किए रखता है? भंवरी मतलब फेरे बोलते हैं अपन, भंवरी विवाह के जो फेरे हैं, जब तक विवाह के फेरे नहीं होना है तब तक तो उसके शीश के ऊपर जो मुकुट है, जो पगड़ी है, वो उसके शीश पर धारण रहती है। और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ और घर आ जाता है, दूल्हा जब घर आ जाता है विवाह संपन्न होने के बाद में, तब उस मुकुट को, उस पगड़ी को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये परंपरा अपने उत्तर भारत में तो नहीं है इस प्रकार की परंपरा, पर साउथ में इस प्रकार की परंपरा है कि वहां पर जो दूल्हे का जो पगड़ी होती है, फेरे होने के बाद में या फिर विवाह संपन्न होने के बाद में जब वो घर आ जाते हैं, दूल्हा दुल्हन जो हो घर आ जाते हैं, तो फिर वो जो पगड़ी जो दूल्हा अपने शीश पर धारण किए रहता है उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब तक काम था, जब तक स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई थी, तब तक तो उसको किस पे धारण कर रखा था, शीश पर धारण कर रखा था। और जैसे ही काम पूर्ण हुआ, जैसे ही काम पूरा हुआ, तो फिर उस मुकुट को नदी में क्या कर दिया जाता है, उस पगड़ी को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ऐसे ही संसार के लोगों की जो है वो नियत बनी हुई है। स्वार्थ जनित लोग क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, स्वार्थ जनित व्यवहार करते हैं कि जब तक काम नहीं निकला, जब तक काम नहीं निकला है तब तक तो उसको उसका अलग व्यवहार होगा, और जैसे ही काम निकल गया, जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति होगी, तो फिर उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। कवि कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हर प्रकार से जैसे स्वार्थ जनित हम व्यवहार करते हैं, नहीं कोई कोई यदि हमारा कोई काम नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम हर एक व्यक्ति के साथ सम्मान क्या करें, व्यवहार करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये किया जाता है कि जब तक फेरे नहीं हो तब तक उसको शीश पर, पगड़ी को शीश पर धारण किया और उसके बाद में उसे क्या कर दिया गया, नदी में प्रवाहित कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के साथ एक जैसा, हमेशा एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ये कवि ने इसमें बताने का प्रयास किया है। तो इसमें जो विशेष जो आप लिख सकते हो, एक लोक व्यवहार को इसमें चित्रित किया गया है यहाँ पर कवि के द्वारा, लोक व्यवहार की बात को है। इसमें आप अनुप्रास अलंकार वगैरह तो है ही है, यमक अलंकार भी इसमें आप कर सकते हैं। इसमें ये सब बातें देखने को मिलती हैं। बाकी जो विशेष मैंने बताया था आपको, वो विशेष इसमें है ही। दोहा छंद का है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, ये सब बातें इसमें, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ये सब बातें इसमें देखने को मिलती ही है। आगे देखो, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। देखो दोनों बातें कवि ने इसमें समझाने का प्रयास किया है। थोड़ी देर पहले अपन देख रहे थे, उसमें तो बताया गया था कवि के द्वारा क्या कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण दीन, कि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन, कि जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। ये भी होता है कि जैसी संगति में हम रहेंगे हैं वैसा ही हमें फल मिलेगा। पर ये बात किन लोगों के ऊपर लागू होती है, जो
कमजोर होते हैं, जो अपने आप में मजबूत नहीं होते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरा दूसरा इसमें देखो, इसमें बताने का प्रयास किया कि ने कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कि जो उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं ना, जो सज्जन होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उसके ऊपर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले वाले से विपरीत है ना ये बात, है कि उसमें तो कवि ने कहा कि जैसे हम संगति में रहेंगे वैसा ही हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। पर इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है क्या कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं ना, उत्तम स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं ना, श्रेष्ठ जो मनुष्य होते हैं ना, सदचरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उन व्यक्तियों के ऊपर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बुरी संगत का उनके ऊपर, उनके चरित्र पर किसी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग। चंदन का वृक्ष आपने देखा होगा, चंदन जो है वैसे तो शीतलता रहती है, उसमें शीतलता रहती है, उसके ऊपर चंदन के विष वृक्ष के ऊपर विषधर सर्प जो है वो उसके ऊपर लिपटे रहते हैं, चंदन के वृक्ष के ऊपर। पर उनके विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर देखने को नहीं मिलता। चंदन अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता। तो कवि कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ जो मनुष्य होते हैं, अच्छे चरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर बुरी संगति का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे दृष्टांत के द्वारा कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं, व्याप्त होना, कि चंदन जो है उसके ऊपर विषधर जो है, सर्प जो है वो लिपटे रहते हैं, पर उनके विष का प्रभाव चंदन पर दिखाई नहीं देता। चंदन अपने विष का त्याग नहीं करता है, चंदन अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता है। उनके ऊपर उस विष का, उस भुजंग, उस सर्प के विष का चंदन के ऊपर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। वो शीतल है और शीतल ही रहता है। कहने का मतलब जो श्रेष्ठ जो व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ प्रकृति के, जो सज्जन जो पुरुष हैं, उनके ऊपर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये बात, विशेष बात कवि ने दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इसमें जो विशेष अलंकार आप लिख सकते हो, लिखो। उसमें आप अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार, मैंने बताया कि दृष्टांत के द्वारा कवि ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है, और बाकी उत्तम प्रकृति वालों के लिए एक विशेषता उनकी बताई है कि उनके ऊपर बुरी प्रकृति का या बुरे स्वभाव का कोई प्रभाव उनके ऊपर देखने को नहीं मिलता है। उपदेशात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। ये सब बातें देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं अपन। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। मुक्ताहार मोतियों का हार। अपन ने कल मैंने बताया था कि यदि कोई सदचरित्र वाला व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति यदि हमारा मित्र है तो उसको हमें नहीं त्यागना चाहिए, या यदि वह हमसे किसी कारणवश नाराज हो भी जाता है तो उसे हमें बार बार प्रयास करके, 100 बार प्रयास करके भी उस व्यक्ति को हमें मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि वही व्यक्ति जो है ना, वही व्यक्ति हमें ये बताएगा कि ये मेरे द्वारा जो काम में, ये मेरे द्वारा गलती हुई है, ये मेरे को सुधार करना है, इस रास्ते पर मेरे को चलना है। वो एक प्रकार से हमारा पथ प्रदर्शक बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा, हमें श्रेष्ठ मार्ग पर, अच्छे से चरित्र का बनाएगा, हमें श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करेगा। तो कवि कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो पार। यदि सज्जन व्यक्ति यदि हमसे रूठ भी जाता है किसी कारण से,
नाराज भी हो जाता है किसी कारण से, तो उसे हमें प्रयास करके 100 बार भी प्रयास करके हमें उसे मनाना चाहिए। सज्जन व्यक्ति को यदि नाराज हो जाता है तो हमें उसे 100 बार भी प्रयास करके हमें उसे मनाना चाहिए। जैसे कवि ने दृष्टांत के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया। जैसे दृष्टांत पर शैली है, कवि ने कहा क्या कि रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार, कि जैसे मोतियों का जो हार है ना, मोतियों का हार यदि टूट भी जाता है तो क्या हम उसे टूटा हुआ रहने देंगे? नहीं ना, है। यदि वो कितनी बार टूट जाए, कितनी बार यदि टूटता है ना, तो हम बार बार उसे क्या कर देते हैं, उसे सही करते हैं, उसे पिरोते हैं, उसे टूटा हुआ नहीं रहने देते। तो उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो है उसको हमें रूठा हुआ नहीं रहने देना चाहिए। उसी प्रकार जैसे रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार, कि मोतियों का हार यदि टूट भी जाता है तो कितनी बार टूटे चाहे वो, हम बार बार उसे सही करते हैं, बार बार उसे पिरो देते हैं। तो कवि ने इसमें ये नीतिपूर्वक बात कही है कि रूठे सज्जन जो व्यक्ति है, जो हमारा मित्र है, उसको हमें रूठे हुए नहीं रहने देना चाहिए, उसे तो हमें बार बार प्रयास करके मनाना चाहिए। इसमें जो विशेष देखने को मिलते हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांतपरक शैली इसमें देखने को मिलती है। और सज्जनों की जो तुलना है वो किससे की है? मोतियों के हार से की है कवि ने। सज्जन व्यक्ति की जो तुलना है वो किससे की है? मोतियों के हार से, कि जैसे सज्जन व्यक्ति को हमें वैसे ही नहीं रूठे हुए रहने देना चाहिए, जैसे मोतियों का जो हार है वो टूट जाता है तो हमें उसको बार बार प्रयास करके भी हमें उसे सही करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक्स। कल अपन फिर आगे का वो देखेंगे।